अमेजिंग, वेल डन इंडिया, क्या बात है। एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो बड़े पैमाने पे उसकी सताइश दुनिया भर में हो रही है। इंडिया की 4 जहाज और 4 टीमें और 4 अफसर पहुंच चुके। फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है तो वो भारतीय सेना का C-130J विमान लगातार जरूरी सामान म्यांमार के मांडले शहर पहुंचा रहा है। दिस इज अमेजिंग, जिस तरीके से भारत ब्रह्मा मिशन के थ्रू ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। हिंदुस्तान न सिर्फ कहता है बल्कि कदम बढ़ाकर उन मुल्कों की मदद भी करता है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता, उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है। भारत की रेस्क्यू टीम्स 4 स्नाइपर डॉग्स के साथ म्यांमार में हैं। वैसे भी हम देखते हैं बहुत दफा, मतलब वो तो करते ही रहते हैं भारत की तरफ से, तो पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा आफत आती है तो सबसे पहले एड पहुंचती है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तो अनबिलीवेबल वो मदद करते हैं कंट्रीज की। वैसे भी उनके बजट में कितना पैसा रहता है दूसरे कंट्रीज के लिए। याद है वो बाहमी मफादात है, इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह है। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मुफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है, जैसे वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोल लेंगे जब हम इस काबिल नहीं है या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सॉवरेंटी नहीं है। जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से। वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़ 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो जब तक हम एक स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो। हिंदुस्तान ने वहां पर दड़ादड़ जिसे कहते हैं कि अपने लोगों को भिजवा रहे हैं, जो वहां पे रिलीफ वर्क के लिए उनका अपने लोगों को और बड़े बड़े जहाज उनके इतना ज्यादा एड वहां पर भेजी जा रही है भारत की तरफ से। फिर शिप्स INS सपुत्रा एंड सावित्री अराइव्ड इन यंगून टुडे और रिलीफ असिस्टेंस के लिए जो है ये गए। अब अगर क्राइसिस में भारत इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी ऑपरेशन ब्रह्मा हर तरफ चल रहा है। ये उस पे कहा जा रहा है कि दुनिया के कंट्रीज से भारत की कहीं ना कहीं से कल्चरल टाइज निकल आती हैं। आप यहाँ कदमों में पड़े हैं IMF के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है। बड़े पैमाने पे इंडिया जो है वो अपनी टीम्स वहाँ डिप्लॉय कर। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्ट्रैटेजी देखें तो दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पहली बात तो ये है कि दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दुनिया में कहीं भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि इस तरह के क्राइसिस देयर आर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। भारत बड़ी मैसिव एड भेज रहा है। मेरा हाल 6ठा इंडिया का जो मिलिट्री प्लेन है वो रिलीफ का सामान लेके पहुंच गया। वो चीजें ज्यादा उनको जरूरत है कि वहां पे जो लोग काम कर सकते हो, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वहां पे जो रेस्क्यू वर्क है उसमें उन लोगों का हाथ बिठाया जाए, या डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इस तरह के लोगों की, इंजीनियर्स हैं, उनकी शायद ज्यादा जरूरत। तोहफा होता है भारत के लिए, कंट्रीज के लिए, ऐसे कंट्रीज के लिए। तो ये हुआ और अब वो यहाँ पर भी जो है उन्होंने पूरा एक ऐसा फील्ड हॉस्पिटल बनाया, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान म्यांमार में भारतीय NDRF टीम का जज्बा दीवाना हो गया है। वहां की मीडिया भारत की मिशन ब्रह्मा की तारीफ की कसीदे पढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी शाहबाज सरकार को भारत से सीखने की नसीहत भी दे रही है, क्योंकि भारत की पूरी दुनिया में तारीफें हो रही है और पाकिस्तान अपने ही देश में गृह युद्ध करने में लगा हुआ है। इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल पहुंचा है, वहाँ पे काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ सामान पहुंचा है और 5 जो है C-17 जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी हैं। और अब ये आप इमेजिन कर लें कि दिस इज समथिंग बिग दे आर सेंडिंग। क्या बात है, अनप्रेसिडेंटेड मिशन ब्रह्मा। वहां पर जल्जले से लोग मारे गए हैं, अभी जख्मी हैं, निकल रहे हैं। आप जानते हैं म्यांमार में, तो म्यांमार में
अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम, वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो वहां पर बनाया गया। जलजिला आया, अर्थक्वेक आया, तो उसके बाद इंडिया ने और ये लोग भेजे हैं और ये जिसे आप कह लेंगे 30 बेड का मेरा ख्याल है कोई फील्ड हॉस्पिटल भी इंडियन आर्मी वहाँ चला रही है, जिसमें कोई 99 स्पेशली ट्रेन लोग हैं। तो एक बड़े पैमाने पे इंडिया जो है वो अपनी टीम्स वहाँ डिप्लॉय कर रहा है, उनकी एम्बेसी। आपको बता दें कि म्यांमार में आए भयावह भूकंप में भारत एक बार फिर प्रथम मददकर्ता के रूप में उभरा है। पीएम मोदी ने त्वरित ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद के लिए राहत सामग्री और इसकी टीम को भेज दिया है। इस संकट की घड़ी में भारत ने अहम भूमिका निभाते हुए म्यांमार की जनता को हर संभव मदद की, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। NDRF की टीम भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में पूरे जोश और जज्बे के साथ लगी है, जिसे देख म्यांमार की जनता भी उसे सलाम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।